अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक ठाक है। आज पहला रोज़ा था और ये मैंने पालक लाई थी काफ़ी सारी, तो मैंने कहा पकौड़ों की भी काट के मैं रख लूँगी और सालन के लिए भी तैयार करके रख दूँगी। वैसे मैं 2 सब्ज़ियाँ लाई थी, मोंगरे भी और पालक भी। तो मैंने कहा पालक तो मैं बॉयल करके इसे रख दूँगी और मोंगरे आज बना लेती हूँ। मोंगरे की रेसिपी इसे मैंने बॉयल करके इसका पेस्ट बना के इसको रख दिया था। इसे मैं वॉश कर रही थी, तो इतने में मैंने इसे वॉश कर लिया था। जो उसे मैंने पकौड़ों के लिए थे उसे लेदा वॉश करके रख दिया था। ये मोंगरे भी साथ मैंने काट लिए थे, इन्हें भी धो रही थी क्योंकि ये आज मैंने मोंगरे पकाने हैं। मोंगरे मैं धो रही थी, फिर मैंने कहा मैंने चढ़ा दूँगी, तो मैं इतने में अपने पालक देख रही थी कि होगी कितनी, तो मैं कहा इसके बाद नमाज़ पढ़ लेती। नमाज़ पढ़ी तो मेरी बेटी भी नमाज़ पढ़ रही थी और फिर मैं आ गई अपने खाने पकाने की तरफ। तो ये मैं अब मोंगरे उबालने रख दिए थे, इन्हें मैं पहले बॉयल कर लेती। मैंने पहले मोंगरे को बॉयल कर लेती हूँ और फिर जैसे मसाला बनाते हैं उस तरह से फिर सालन बना लेते हैं, प्याज ब्राउन करके इस तरह से। यही अभी मैं तैयारी कर रही थी, प्याज कटिंग कर रही थी और फिर मैं साथ ही आलू भी मैंने कहा इनका तैयार कर लेती हूँ। तो यही सब कर रही थी मैं। इस टाइम पे मेरी थोड़ी कमर में दर्द भी एकदम से होने लग गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैं काम भी करना था काम, तो मैं रेस्ट भी नहीं मैंने करा और कमर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। प्याज कटिंग करके मैंने कहा खाना बनाती हूँ फिर रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि रेस्ट तो मुझे मिला ही नहीं। मैं नमाज के बाद 2-2:30 बज गए थे, तो खाने में ही लगी रही और फिर और ऊपर से काम थे वो करती रही। तो इसी तरह मेरा पूरा मैं मगरिब तक खड़ी ही रही, काम करती रही। फिर मेरी बस हो गई थी, बहुत शदीद कमर में मेरे दर्द हो रहा था और मैंने सारा काम करना था और मैं इस वजह से वीडियो भी सही बना नहीं पाई जो आपको दिखानी थी कि मैं खाना बना रही हूँ। सालन की मैंने थोड़ी बहुत रेसिपी डाल दी थी, बाकी मैं इतनी कवर नहीं कर पाई। बस शॉर्ट सी थोड़ी मैंने वीडियो डाली है कि मैंने क्या क्या बनाया था और हमने खाया। बस मैं सालन बना रही थी, फिर साथ मैंने कहा मैं अपने ना पकौड़ों के लिए भी है ना मसाला वगैरह जो सामान है सारे पकौड़ों का, दही बल्लों का कटिंग शटिंग करके मैं रख देती हूँ तैयार करके। फिर करते करते भी एंड टाइम तक कि मैं काम करती रही। ये तो मैंने मोंगरों के लिए मैंने काटे थे, फिर मैं इसके बाद पकौड़ों का सामान भी साथ साथ रेडी कर रही थी, तो वो मैंने स्किप कर दिया, वो इतना नहीं मैंने दिखाया। पहला रोज़ा तो मेरा बिज़ी गुजरा, बहुत काम मैंने करा, थक गई थी, कमर में भी दर्द हो रहा था। लेकिन नेक्स्ट रोज़े की अभी मैंने तैयारी कर, नेक्स्ट रोज़े का नेक्स्ट में ही बताऊंगी। अब फर्स्ट रोज़ा तो मेरा बहुत बिज़ी गुजरा, मैं काम ही करती रही और ये नहीं कि काम ही करती रही, नमाज़ भी पढ़ी मैंने, सुबह भी पढ़ा, मेरे बच्चे भी सब नमाज़ पढ़ने गए और उन्हें वो फिर एकेडमी भी जा रहे थे, पढ़ने जा रहे थे। मेरी हेल्प के लिए भी कोई नहीं था घर में मौजूद। मेरा तो आज का दिन ऐसा गुजरा, आपका कैसा गुजरा? आप भी सब मुझे कमेंट करके बताना कि आपका दिन कैसा गुजरा। मेरा तो बिज़ी गुजरा था, मुझे पता आज का दिन मेरा कैसे गुजरा। कभी कभी होता है नहीं भी, काफ़ी दफ़ा हल्का फुल्का ही बना लेते, लेकिन फ़र्स्ट रोज़ा बहुत कहते हैं हर चीज़ होनी चाहिए फ़र्स्ट रोज़े में, ये भी हो वो भी हो सब कुछ। बच्चे कहते हैं हमें शरबत भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें चाट भी चाहिए, हमें पकौड़े भी चाहिए, हमें बैंगन वाले पकौड़े। बैंगन वाले पकौड़ों पर तो इतनी लड़ाई होती है ना कि बैंगन वाले पकौड़ों के तो मेरे बच्चे दीवाने हैं, लड़ते हैं उसके पीछे कि मुझे बैंगन वाला पकौड़ा नहीं मिला। और आलू वाले भी मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं, एक आलू वाले और बैंगन वाले। जो मिक्स पकौड़ा है वो इन्हें कम पसंद है, वो मैं अपने लिए थोड़े से मैंने वो अपने लिए मसाला तैयार करा था। मैं और मेरे हस्बैंड, एक बच्चा मेरा खा लेता है वो, तो मैं वो मिक्स पकौड़ा भी वो प्याज धनिया वाला जो सा आलू वाला वो मैंने लेदा से बनाया था, वो मेरे बच्चे नहीं पसंद करते इतना। सालन में यहाँ भून रही थी, मसाला मैंने भून लिया था, तो इसकी बुनाई कर रही थी और इसके बाद मैं इस पर ना मोंगरे ऐड कर दूँगी। जो मैंने बॉयल करे थे उन्हें मैंने एक टोकरी में डाल के छान लिया था, पानी जो इसका निकल गया था। तो अब इसमें मैंने मोंगरे भी डाल दिए थे और साथ ही मैं इसमें अब आलू भी शामिल कर दूँगी। ये रेसिपी तो सिंपल सी होती हैं, इनका क्या बताएं, देख लें क्या क्या इसमें मैंने डाला और कैसे मैंने बनाया। बस ईज़ी तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये तो हर घर में मेरे ख्याल से पकते होंगे, कोई एक आधा बंदा होगा जो नहीं खाता होगा मोंगरे। हमारे घर में मोंगरे भी बहुत पसंद करते हैं वैसे खाने में, कुछ सब्जियां नहीं भी पसंद करते और कुछ पसंद करते हैं। तो ये मेरे मोंगरे मैंने इसे अब रख दिया था हल्की फ्लेम पे और इसके बाद मैं अब ना ये पकौड़ों का सामान तैयार कर रही थी। ये आलू इतने बड़े बड़े थे और अंदर से ये ना ख़राब थे। मैं कह रही थी आलू ने कैसे ले आया, अंदर से ख़राब है। एक मेरा आलू सही निकला तो एक अंदर से पूरा आलू ख़राब था। इतने बड़े आलू लेने नहीं चाहिए, अंदर से ख़राब निकलते। मेरे हस्बैंड ले आए और मुझे जब देखा तो अंदर से ख़राब। तो पकौड़ों के लिए और फिर साथ ही मैंने ये दूसरे जो मिक्स पकौड़ा था उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा मसाला जो बनाया था। साथ ही जो मैंने पालक पकौड़ों के लिए लेदा से मैंने काफ़ी सारी काट के रख भी ली थी, इन्हें सेव भी कर दूँगी।
ये मैंने पैकेट बना लिया, अब इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये बाकी सामान जो मैंने बनाया था इसे साइड पे मैं कवर करके रख दूँगी। अब जो मैंने पालक थी बॉईल करके रखी थी, अब इसको मैं ना मैश कर लूँगी। ये मैंने कहा मैश करके मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, जब पकाना होगा तो पका लूँगी। तो बस यही था, इसमें का मैंने पेस्ट बना ली थी पालक बॉईल करके कि ये फिर सालन पालक आलू का या पालक गोश्त का बनाना होगा तो बना। रोज़ों में सालन वैसे कम ही खाया जाता है क्योंकि ऊपर से जो और चीज़ें होती है, पकौड़े, चिप्स, केचप, जो होता है सारा, केचप कह रही हूँ, चाट, दही बल्ले वगैरह ये सब होते हैं ऊपर से, तो यही खा के काफ़ी हद तक पेट भर जाता है। कहाँ सालन रोटी कम ही खाई जाती है। तो ये मैं दही बल्ले भी बलियाँ भी हुई है ना, मैं पानी में डाल के भिगो के रख रही हूँ। जब तक ये मैं काम से फारिग होंगी तो ये है ना फूल जाएंगी। तो मेरा सालन भी रेडी हो गया था, मैं चेक कर रही थी आलू गला के नहीं गला, और मेरा सालन तैयार हो गया था। इसके बाद है ना मैंने शरबत बनाने लगी। तो ये मैं एक छोटा सा मेरा जग था, तो मैंने कहा इसमें जामी शीरी बना लेती हूँ क्योंकि जामी शीरी कोई नहीं मेरे बच्चे पीते, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए छोटी है ना जग में बना लिया था। जामी टैंक बनाया था मैंने, पतीले में बना लिया क्योंकि बच्चे बहुत पीते हैं माशाल्लाह से। उसके बाद मैं चावल की तैयारी करने लगी थी कि मैं चावल बना लूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा मटर वाले चावल बनाने हैं, मैंने कहा चलो अच्छा मटरों वाले। हालांकि मेरा दिल था कि मैं चाइनीज़ राइस बनाऊं और मेरे बच्चे बिरयानी कर रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा मटरों वाले चावल बना लेना, तो मैंने कहा मटरों वाले चावल ही बना लेती हूँ। तो मैं यही मटरों वाले चावल बना रही थी। मैं ज़्यादा ज़ीरे वाले तड़का मैं कम ही लगाती हूँ, मैं ज़्यादा प्याज से लगाती हूँ। आज मैंने कहा मैं ज़ीरे वाले बनाती हूँ। तो ये मैं ज़ीरे वाले बना रही थी और मेरे मटर वाले चावल बना ही रही थी। सारे मैंने चाइनीज़ पाउडर भी डाल दिया था। मैंने चावल है ना पहले ही भुनाई में ही डाल दिए थे। मैं ज़्यादातर इस तरह भी बना लेती हूँ, कोई टूटते नहीं है चावल, आप ध्यान से बनाएं तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो इस तरह बनाती हूँ, ज़्यादा मज़े के लगते हैं। उसके बाद मैं दही बल्लों की तरफ आ गई थी। मैंने ये दही घर में ही तैयार करी थी, घर में ही। और ये मैंने ना दही बल्लों के जो वेजिटेबल थे सारे काट लिए थे, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और खीरे वगैरह, और बीच में बस मैंने चाट मसाला डाला और मेरे दही बल्ले तैयार हो गए। तो ये बस इसे तैयार कर लिया था मैंने। फिर इसके बाद मैंने कहा पकोड़े भी साथ तैयार कर लूँगी। पकोड़े मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, तो मैं अभी बस क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ही मेरी शदीद तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरी बस हो गई थी। ये मेरे मटर वाले चावलों को मैं देख रही थी कितना पानी रह गया, और फिर मैंने इसे कवर कर दिया। फिर मैं पकोड़े बनाने लगी, तो पकोड़े बना लिए थे। तो ये बैंगन मैंने फ़ौरन उसी टाइम ही काटे थे क्योंकि ये काले हो जाते हैं तो ज़्यादा देर रखो। तो मैं ये सब आप देख रहे होंगे जो मैंने तैयार करा। आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।